पार्लियामेंट में अमित शाह यानी गृह मंत्री जी कहते हैं कि अंबेडकर का नाम आज फैशन हो गया है। अंबेडकर 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 6 बार बोलते हैं और कहते हैं इतने बार अगर नाम लिए होते भगवान के तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग में चल जाते। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो दर्जा है वो कहीं भी भगवान या कोई भी संस्था से कहीं ऊपर है, जिसके बदौलत पूरे देश के भारत के करोड़ों अरबों लोगों को सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार मिला है और उन्हीं के बदौलत हम लोग इस धरती पर हैं। संविधान के पूर्व दलित पिछड़ों की क्या स्थिति थी और संविधान के बाद में क्या स्थिति हुई, अभी भी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम होने के बावजूद भी दलितों को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है, अत्याचार होता है। तो आप बाबा साहब तो बड़ा ब्रांड है, बड़ा फैशन है, बहुत बड़ा। तो आप उनको किसी भगवान से तुलना, वो भगवान ने गरीबों दलितों के लिए क्या किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रही है। तो अमित शाह जी को बिल्कुल ही माफ़ी मांगना चाहिए। आज कल हम लोगों ने आह्वान किया था, आज पूरे बिहार में आंदोलन हुआ है, हर एक ज़िला में हमारे अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र दलित एक्टिविस्ट लोगों ने आंदोलन किया है, जिससे बीजेपी पर बहुत बड़ा दबाव बना है। और इस तरह का अगर अंबेडकर जी का अपमान करेंगे तो आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। और ये पूरे दलितों में जो आक्रोश है, पूरा दलित समाज, पिछड़ा समाज, अक़लियत समाज और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो वैज्ञानिक विचारधारा को मानते हैं, अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो एकदम आक्रोशित हैं। उनके जो स्टेटमेंट इस तरह से व्यंग के रूप में निकला है, अपमान के रूप में निकला है, कि हम लोग ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही नहीं है। अंबेडकर जी का नाम लेना आप फैशन मानते हैं या पैसन मानते हैं? फैशन मानते हैं या पैसन मानते हैं सर? पैसन है, पैसन है, फैशन है, सब कुछ है। बाबा साहब अम्बेडकर सब कुछ है हम लोगों के लिए, वो सब कुछ है। लेकिन इतना बार तो आप नाम ले लेते भगवान के तो स्वर्ग में चले जाते। स्वर्ग क्या? तो अमित शाह जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बना है उनके अनुरूप गृह मंत्री बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं। तो आप रिजाइन करके जाइए, मंदिर में नाम लेते रहिए, घंटा बजाते रहिए। अब घंटा बजाइए, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, बाकी सब तो नरक में न जाएगा। हाँ, मुस्लिम सब भगवान का नाम नहीं लेगा तो नरक में जाएगा, ईसाई सब, बुद्धिस्ट सब। आपका ईश्वर कौन है? हमारा ईश्वर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, तथागत बुद्ध है, उनकी विचारधारा है, उनका संविधान है। अम्बेडकर जी को अपना ईश्वर मानते हैं आप? बिल्कुल, ईश्वर से भी बड़ा है। ईश्वर तो हम मानते ही नहीं नहीं। और बाबा साहेब अम्बेडकर जो है, जो वैज्ञानिक सोच के साथ हम लोगों को अधिकार दिए, शिक्षा दिए। हम एक मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा, आज पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और चुनाव लड़े हैं विधानसभा का और लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं संगठन बना करके। तो इससे ये देन किसका है? ये कोई घंटा का है कि संविधान का? हम किसी के आस्था पर वार नहीं करना चाहते हैं, जो जिसको मानना है माने, मगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो और अभी आंदोलन चलेगा। चिराग पासवान बोले कि हम वहीं पे मौजूद थे और चिराग पासवान हंस रहे थे। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान उनका सपोर्ट में कर रहे थे कि वो कुछ समझाना चाह रहे थे। देखिए, वो एनडीए सरकार में है तो एनडीए सरकार का पक्ष ले रहे होंगे, मगर उनके पिताजी जो है आदरणीय रामविलास पासवान जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेकर के अम्बेडकर छात्रावास में रह करके ही राजनीति को स्टार्ट किया और पार्लियामेंट में बाबा साहब की तस्वीर भी लगवाने का काम आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया है। तो उनको जो पार्लियामेंट ही में ही रामविलास पासवान जी बोले थे कि सारे बाबाओं को यहाँ पार्लियामेंट में लाया जा रहा है, यहाँ कानून बनेगा, गरीबों को न्याय दिलाएगा, कि यहाँ घंटा बजाया जाएगा। तो घंटा बजाने के लिए नहीं ना है पार्लियामेंट जी, वो न्याय दिलाने के लिए, कानून बनाने के लिए, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ करके उसी के अनुरूप पार्लियामेंट चलता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ
यूनिवर्सिटी सब तो उन्हीं के संविधान के द्वारा है। लालू जी बोल रहे हैं कि अमित शाह पगला गए हैं। पागल हो गए हैं, क्या हो गए हैं? हम्म, अब वो सब पॉलिटिकल आदमी है, वही ना जानेंगे भाई कि पागल हो गए हैं, क्या हो गए हैं। तो माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी के तमाम नेता जो SC ST से हैं आज चुप है, उनको क्या कहिएगा सर? जो भी बीजेपी के लीडर हैं उनको सोचना समझना चाहिए कि पार्टी में अंधभक्त ना बने, और जो न्याय व्यवस्था है, बाबा साहब समाज और अधिकार सबसे बड़ा है, ना कि धर्म बड़ा है। संविधान सर्वोपरि है, और संविधान को बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बड़े। भगवान कहा जा रहा है बाबा साहब को आपके जरिए, लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं साफ तौर पे कि वो भगवान नहीं है, वो ईश्वरीय जो भगवान होते हैं वो भगवान है। तो जबकि बाबा साहब के संविधान के बदौलत जो है उनके भगवान जो राम है उनका मंदिर बना, इस पे क्या कहिएगा? संविधान के बदौलत राम मंदिर बने, हनुमान मंदिर बने, उससे गरीबों को शिक्षा मिलेगा, गरीबों को इलाज होगा। अभी एम्स काहे बनवा रहे हैं सब कोई? एम्स बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, कॉलेज खुलना, ये से ना पढ़ाई लिखाई करेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS MLA MP सब बनेगा। मगर वो सब देखिए आस्था की बात है, आस्था अपने घर तक सीमित ही रखना चाहिए, उसको धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो मानता है माने, हम लोग किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हर उस आस्था से बड़ा है जिन्हें लोग मानते हैं, पूछते हैं, कुछ भी करते हैं। महिलाओं को जो अधिकार दिया है किसने दिया? पूरे दलित आदिवासियों को अधिकार किसने दिया? आज सोशल जस्टिस है, किसने दिया? इतना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, जो पूरा रुपया पैसा सब जमा करता है बैंक में, किनके कॉन्सेप्ट से बना? दामोदर घाटी योजना किनके कॉन्सेप्ट से बना? बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही बड़े दार्शनिक विचारक सब और विद्वान थे, संविधान निर्माता हैं, और हम लोगों के दिल में कोई भी आस्था और भगवान से ऊपर हैं और आजीवन रहेंगे। NDA के तमाम नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने ही बाबा साहब को अपमानित करने का पहले काम किए थे। अरे अपमानित पहले क्या हुआ? पहले तो बहुत कुछ हुआ, RSS के लोग क्या करते थे, ये है वो है। तो बाबा साहब अम्बेडकर तो कांग्रेस के भी नेट में ही थे ना, मंत्री थे। कोई बात पे मनमुटा हुआ थी, उतना अभी क्या हो रहा है इस पे ना बात चर्चा करनी चाहिए। अभी देखिए संभल में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ है, यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में देखिए, बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं के साथ रेप बलात्कार की घटना हो रही है। तो अभी हम न्याय की पिछड़ा क्या किया नहीं किया, इससे क्या मतलब है? अभी वर्तमान की बातें होनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, बिहार के दलित नेताओं को क्या कहिएगा? इस पे आज चुप्पी साधे हुए हैं, बिहार उन लोगों के को क्या दलित नेता एकदम बेशरम बेहया है। हम तो पहले भी बोलते आए हैं कि एकदम बेशरम बेहया है, कुर्सी के लिए अपने मान सम्मान, बहन बेटी के इज्जत मान सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी समझौता नहीं करते हैं, कुर्सी इम्पोर्टेंस नहीं होता। हमारा जो अधिकार है, समाज बड़ा है, समाज का समस्या बड़ा है, उनके अधिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। उन दलित नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि बाबा साहब के अम्बेडकर के रिजर्वेशन के बदौलत ही ये सब MLA MP बने हुए, नहीं तो एक चपरासी भी बनने के लायक नहीं रहे। चलिए आपका परिचय बोल दीजिए सर। अमर आज़ाद पासवान।